आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है रीटा चौधरी और शोभा दो पार्टनर्स हैं, इक्वली जो है शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उन्होंने फॉर्म डिसॉल्व कर दिया। हमसे बोला गया है कि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करें। मैंने बोर्ड पर तीनों के फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं एक साथ, आप भी ऐसे ही कीजिएगा कॉपी के अंदर। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लायबिलिटीज और एसेट्स को जहां जहां जिस जिस अकाउंट में जाएंगे वहां वहां उन्हें ट्रांसफर कर लूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से देखेंगे। मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज और सन्ड्री लायबिलिटीज के हेड में मैंने लिखा क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है भाई, 75,000 का अमाउंट है। उसके नीचे बीपी लिखा हुआ है। बीपी का अमाउंट कितना है, बीपी का अमाउंट है भाई 30,000। मिस्टर चौधरी लोन, ये मिसेज चौधरी हैं, मिसेज रीटा चौधरी, उनके हस्बैंड मिस्टर चौधरी। तो मिस्टर चौधरी का जो लोन हो गया वो क्या हो गया, वो आउटसाइडर का लोन हो गया। तो आउटसाइडर के लोन की क्या ट्रीटमेंट है, आउटसाइडर का लोन यहां आ जाएगा। और अगर आपने लोन की ट्रीटमेंट को और अच्छे से समझना है तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, हम वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड तो पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाता है। तो आइए ऊपर मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए स्पेस छोड़ दी, क्योंकि सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने रिजर्व लिख दिया। रिजर्व कितना है, 24,000। 24,000 में रिजर्व यहां आ गया 12,000 और भाई यहां भी आ गया 12,000। अब रीटा चौधरी की कैपिटल दे रखी है मेरे को 90,000 और यहां शोभा की कैपिटल है 30,000। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले जो एसेट हमें दे रखा है वो बैंक ही दे रखा है, तो बैंक का बैलेंस लिखते हुए चलते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैलेंस लिख दिया बैंक अकाउंट के अंदर 36,000। आ जाइए अगला एसेट लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक हमारा वो एसेट है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वैल्यू है 75,000। उसके बाद बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब होगा भाई डेटर्स। अमाउंट दे रखा है 66,000। इसी के नीचे प्रोविजन भी लिखा है। प्रोविजन मेरी लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट कितना है 6,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 45,000। और उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज 48,000। इस तरीके से फाइनली मैंने सारी की सारी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है। जितने भी एसेट्स थे, जितने भी लायबिलिटी थी, सबको मैंने ट्रांसफर कर लिया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी एसेट्स थे वो चाहे कहीं भी गए वो हमेशा टू साइड में जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी बाय की तरफ जाएंगी, चाहे किसी भी अकाउंट में जाए। आइए आगे देखते हैं। मिसेज रीटा चौधरी टू पे मिस्टर चौधरीज लोन, मतलब रीटा चौधरी ने एक लायबिलिटी ले ली और साथ के साथ स्टॉक भी ले लिया है। आइए दोनों की एंट्री कर देता हूं। टू मिसेज रीटा, और इसने क्या ले लिया, मिस्टर चौधरी लोन। और मिस्टर चौधरी का लोन कितना है 15,000 and took over 50% of the stock at a discount of 20%। और 50% जो है स्टॉक ले लिया। तो बाय रीटा चौधरी।
यहां इसने क्या करा, स्टॉक टेक ओवर कर लिया। स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए भाई 50% ऑफ द स्टॉक है, तो 50% हो गया 75,000। यहां छोटी सी एक वर्किंग बना लेता हूं, बाद में इसको मिटा दूंगा मैं। भाई 50 टोटल स्टॉक है 75,000, 50% हो गया 37,500, तो बाकी 37,500 ये रहा। इसको उसने 20% लेस करके लिया है, 20% इसका निकालूंगा तो 7,500 आ जाएगा। मतलब स्टॉक की वैल्यू जो है वो 30,000 आ गई मेरी। आइए आगे चलते हैं, देखें क्या लिखा है। बुक डेट्स रियलाइज्ड 54,000, मतलब जो डेटर्स का अमाउंट था जो हमने कलेक्ट करा वो हमारा बन गया 54,000 डेप्टर। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बचा हुआ जो स्टॉक था, बचा हुआ कितना, ये, ठीक है। इसको हमने 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसका 30% का प्रॉफिट हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ये 30% अमाउंट आ जाएगा 11,250, टोटल वैल्यू हो गई 48,750। ये स्टॉक की वैल्यू आ गई 48,750। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मैंने लिख दिया टू बैंक क्रेडिटर्स, और यहां पर बीपी क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 10% लेस करके, तो 75,000 से 7,500 लेस कर दिया, 67,500। और बीपी के लिए क्या बोला है, बीपी की पेमेंट पूरी करी है तो टू बैंक 30,000। आइए आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। मिसेज रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000 बाय रीटा चौधरी। गुडविल, और गुडविल का अमाउंट कितना है 30,000। भाई इसकी हमें वर्किंग की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने समझ लिया, मैं इसे मिटा देता हूं। अमाउंट डाल दिया मैंने 30,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 5,250, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिए 5,250। अब जरा देख लें कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि हमने पे ऑफ नहीं करी। भाई क्रेडिटर दे दिए, बीपी दे दिए, और मिसेज चौधरी का लोन रीटा चौधरी ले गई थी, तो फाइनली अब सिर्फ टोटल मारना बाकी है। आइए इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ गया है मेरा 2,34,000। इसका टोटल 1,26,000। इसका टोटल 2,97,750, और इसका भी टोटल हम लोग लगा लेते हैं। दिस इज 1,02,750। अब देखने से मालूम चल रहा है कि ये वाली साइड मेरी बड़ी आएगी, तो उसका टोटल पहले कर लेते हैं। दिस इज 4,83,750। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया 4,83,750। यहां एक बैलेंसिंग आ गई 1,32,000। ये मेरा प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, एक रीटा है, इसको इक्वली बांट लिया 66,000। आइए यहां से स्टार्ट करेंगे। रियलाइजेशन में लिखा है टू मिसेज रीटा 15,000। मिसेज रीटा 15,000 का मतलब क्या हो गया कि भाई इसने ये लायबिलिटी टेक ओवर करी, तो ये रीटा के अकाउंट में लिखेंगे ले जाकर के बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी। अमाउंट कितना है, रीटा के अकाउंट में लिख दिया 15,000। इसके बाद बैंक वाली पेमेंट है, यहां लिखा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी। अगली जो पेमेंट है वो है, आइए आपको दिखा देता हूं। जो मैंने टू बैंक करके ये बैंक से पेमेंट करी है, ये मुझे बैंक अकाउंट के बाय में शो करनी पड़ेगी, बाय रियलाइजेशन। तो वही लिखा था मैंने वहां पर, बाय रियलाइजेशन 1,02,750। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू दोनों पार्टनर्स में बांट रखी है, तो इनके पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में, क्योंकि यहां टू में लिखा है तो वहां बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 66,000। आइए आगे चलते हैं। बाय रीटा चौधरी। रीटा चौधरी ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, और यहां रीटा चौधरी ने गुडविल भी ली, तो दोनों अमाउंट एक साथ ही डाल देता हूं। यहां बाय में लिखा है, रीटा चौधरी में टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन 60,000। दोनों को कंबाइन करके डाल दिया एसेट टेकन। अब यहां लिखा है बाय बैंक के नाम से, ये बैंक की हमारे को जो है एसेट की जो पेमेंट थी वो रिसीव हुई है, तो आइए इसे बैंक में लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज्ड 2,97,750। आइए टोटल कर लेते हैं। This is 1,83,000 and this one is 1,08,000। आइए दोनों तरफ का टोटल बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो यहां तो कुछ है नहीं, तो मैंने लिख दिया 1,08,000। टू बैंक फाइनल पेमेंट, और टू बैंक फाइनल पेमेंट में बाय, क्या नाम है इसका, बाय रीटा चौधरी कैपिटल। ये इनकी फाइनल पेमेंट है। रीटा को कितने पैसे देने हैं, 1,23,000, और यहां पर बाय शोभा कैपिटल दिस इज 1,08,000। आइए इसका टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल आएगा सही, तो ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सही कहलाएगा। दिस इज 3,33,750 और 3,33,750
33,750। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखिए। उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। लाइक बटन के मेरे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मोटिवेशन रहती है कि जो वीडियो मैंने बनाई है वो किसी को अच्छी लगी है और इस तरह की मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं।